सर, आपने आज प्रेस वार्ता बुलाई है, किस मुद्दे को लेकर और क्या कहना था? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया। आज हमारा उद्देश्य था कि हम कुछ विषयों पर चर्चा करें। हमने 11 जनवरी 2016 को इस महाविद्यालय का चार्ज लिया था और निश्चित रूप से हम महाविद्यालय को कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे थे। हमने बीकॉम शुरू किया, एमए शुरू किया। इसके बाद में हमने बीएससी प्रारंभ करने का निर्णय लिया, जिसमें विभिन्न प्रकार के रुझान आए और इसके साथ साथ हमने मुख्यमंत्री अवोदय कोचिंग के अंतर्गत इस पूरनपुर क्षेत्र के गरीब बच्चों के लिए यूपीएससी, एसएससी, नीट की तैयारी के लिए उसकी स्वीकृति प्राप्त की और इसके अतिरिक्त एक बालिका छात्रावास भी स्वीकृत कराया। हमारा एक मन में ये विचार आया कि कोरोना काल में ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों अगर खत्म हो गए हैं, वो अनाथ हो गए हैं, ऐसे 5 बच्चों को हमने गोद लेने का निर्णय लिया है कि हम ऐसे 5 बच्चों को गोद लेंगे और उनकी शिक्षा की जो जिम्मेदारी है वो अपने निजी खर्चे पे पूर्ण करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने एक ग्राम है चांठ फिरोजपुर, उसको गोद लेने का निर्णय किया है। उस गांव के अंदर जो भी समस्याएं होंगी उनका निराकरण करेंगे और उस गांव को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने अपने कार्यकाल में जहां बहुत से कार्यक्रम कराए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक ऐतिहासिक हमने कार्यक्रम किया था। उसमें हमारे एसडीएम पूरनपुर का और जिला प्रमोशन अधिकारी का विशेष सहयोग था। इसके अतिरिक्त हमने एक प्लान बनाया है कि हम इस पूरनपुर को पूरे देश के अंदर हम पहचान दिलाने का काम कर रहे थे। क्यों ना हम इस पूरनपुर के बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के सभी शिक्षकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं और पूरे देश के शिक्षाविदों को पूरनपुर के गन्ना कृषक महाविद्यालय में एकत्र करें और हम ये प्रयास करें माननीय विधायक जी के सहयोग से कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हों और देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। पूरनपुर एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक, उसकी अपनी पहचान है, सबसे धनी क्षेत्र है, जहां हम इस पूरनपुर में उच्च शिक्षा के लिए तरसते थे। हमारे बच्चे अपने को ठगा हुआ महसूस करते थे। आज भी हम जहां शिक्षा के लिए हमारे जो गरीब बच्चे हैं नहीं पढ़ पाते हैं, हमने उस पर एक प्रयास ये किया है कि हम 1 मई के अंतिम में, जून के प्रथम सप्ताह में एक बड़ा शिक्षाविदों का सम्मेलन कराएं और उसमें लगभग 5000 के आसपास संख्या हो और हम उसके अतिरिक्त इस महाविद्यालय के शिक्षकों को हम पंडित गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर का एक भ्रमण कराएं और उसमें उनको कि हम किस तरह से विकास को और गति प्रदान कर सकते हैं उस पर काम करें। और निश्चित रूप से जो इस कॉलेज की प्रगति है उसमें अपर मुख्य सचिव गन्ना विकास चीनी उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। गन्ने के अधिकारियों का प्रमुख रूप से पिछले 5 साल से जिले में सेवा दे रहे जिला गन्ना अधिकारी श्री जितेंद्र कुमार मिश्र जी, उनका इतना अधिक सहयोग है। उनके सहयोग से महाविद्यालय अपनी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दूसरा, शासन द्वारा जहां हमको एनसीसी प्रदान की गई थी, उसमें एनसीसी में हमारे पास 80 सीटें थी। हमारी कार्यकुशलता, हमारे बच्चों द्वारा लाल किले पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के कारण भारत सरकार द्वारा 80 अतिरिक्त सीटें हमको स्वीकृत की गई हैं। तो निश्चित रूप से हम इस वर्ष 160 एनसीसी बच्चों को प्रवेश देंगे। जहां हमारे पास जो गरीब बच्चे हैं, हम उनको पूअर वाइज फंड से धनराशि देने का काम किया है। हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से बच्चों को टी-शर्ट देने का प्रयास किया था। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों के निजी स्वार्थों की वजह से गन्ना कृषक महाविद्यालय जो प्रभावित होता रहा, हमने उससे ऊपर उठकर काम करने का प्रयास किया है, जिसके कारण कुछ निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लोग उसमें उंगलियां उठाते रहे हैं। हमने जहां नई शिक्षा नीति की बात आती है, नई शिक्षा नीति की एक किताब अपने सर, जहाँ आप विद्यालय को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि आप जल्दी इस विद्यालय को अलविदा कह देंगे। कितनी सच्चाई है इसमें? वास्तविक रूप से सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पर जो नाकारा तत्व हैं, मैं कहना चाहूंगा जो नाकारा तत्व हैं, वो निश्चित रूप से महाविद्यालय के विकास में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और उनको बिल्कुल भी काम करना वो नहीं लगता है।
मैंने क्योंकि स्वेच्छा से मैं माननीय अध्यक्ष जी को एक वो भेज रहा हूँ, जिसमें मैं उनसे अनुमति चाह रहा हूँ कि 30 जून को वो मुझे यहाँ से कारमुक्त कर दें, और मैं ससम्मान जिस तरह से उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था, मैंने महाविद्यालय को आगे बढ़ाया है, मैं 30 जून को इस महाविद्यालय से जाना चाहूँ।